स्तर के कार्यक्रम थे। इसीलिए हमने कोरोना काल के अंतर्गत 1 जून से लेकर 21 जून तक ऑनलाइन कार्यक्रम दिया, जिसमें सुबह 7 बजे से 7:40 तक योगा किया जाता था और उसके पश्चात 20 मिनट तक अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया जाता था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा और इनका उन्हें फायदा भी हुआ। 2021 में भी यही कार्यक्रम हमने जारी रखा, लेकिन जब हम पूर्णतः कोरोना मुक्त हो चुके हैं तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अब ऑफलाइन कार्यक्रम दिया जाए। तो ऑफलाइन कार्यक्रम का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह आयोजित किया जाना चाहिए, इसीलिए हमने औरंगाबाद शहर के अंतर्गत एक छोटा सा हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार आयोजित किया, जो इतना जबरदस्त, इतना सफल रहा कि वहाँ आए हुए लोगों ने हमसे कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ना तो सिर्फ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है। बस वही से प्रेरणा लेकर हमने 1 जून से लेकर 21 जून तक अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानों पर जाकर इस तरह के सेमिनार किए। इनका हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। इस चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने में और इसका प्रचार प्रसार करने में मीडिया पार्टनर के रूप में लोग मुख्य भूमिका निभा रही है। सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री राजेंद्र बाबूजी दर्डा आज हमारे बीच उपस्थित है। आपने पूरे महाराष्ट्र में समाज के लिए अनेक काम किए और आप सकल जन समाज के अध्यक्ष और लखपत समाचार के एडिटर इन चीफ भी है। 2 वर्ष पूर्व जब हमने इस महाअभियान की शुरुआत के संस्थापक आईएनएस से अनिल इनसे अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ आए और इनका स्वागत सत्कार करें। इनके स्वागत सत्कार हेतु माननीय श्री भरत कुमार जी देवड़ा इन्हें आमंत्रित करती हूँ। सर थोड़ा वो साइड से सर 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 सफलता की फसल मिलती है, परिश्रम की पसीने से जब सफलता की फसल मिलती है तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयाँ मिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयाँ मिलती है। इन्हीं बधाइयों के हकदार जिन्होंने अपने 33 वर्षों के कठोर परिश्रम, लगन और 40,000 से भी ज्यादा लोगों पर अनुसंधान करके जिन रिफ्लेक्सोलॉजी इस चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया और इसे पूरे विश्व में पहुंचाया है। कहते हैं देश की सबसे बड़ी संपदा स्वस्थ नागरिक होते हैं और इनका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज विकास की इस कड़ी में इंटरनेशनल रिफ्लेक्सोलॉजी जैन एसोसिएशन के अंतर्गत माननीय श्री अनिल जी जैन इन्होंने 21 दिन के महाअभियान की शुरुआत की थी, जिसका एक ही उद्देश्य था औषध विहीन जीवन प्रणाली, और इसी स्वास्थ्य जागरूकता महाअभियान का आज समापन दिन है। कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चुनेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर जिन रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर इस थेरेपी को पूरे विश्व में पहुंचाने का प्रयास किया, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आकर अपने शब्दों को, अपने विचारों को हमारे समक्ष करेंगे। जिन रिफ्लेक्सोलॉजी डे से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक एक श्रृंखला का शुभारंभ किया गया था, जिस श्रृंखला का नाम था स्वस्थ जीवन स्वस्थ जागरूकता अभियान। और उसका शुरुआत में सबसे पहले हम सम्माननीय बाबूजी के पास गए, उनका आशीर्वाद किया और आशीर्वाद उनके मार्गदर्शन से, क्योंकि हमने देखा है कि जिस प्रकार से एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास आशीर्वाद लेने गया था और उससे वो आशीर्वाद मिला कि वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बन गया,
लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हमें तो आशीर्वाद भी मिला और सिंचन भी मिला, दो चीज मिली हमें, एक तो आशीर्वाद मिला जिन रिफ्लेक्शन की शुरुआत और उसके बाद में सिंचन निरंतर मिलता रहा, जिसके कारण आज पूरे भारत में नहीं सारे विश्व के अंदर जिन रिफ्लेक्शन चिकित्सा पद्धति पहुंची है। और जो अभियान हमने एक सेमिनार की बात करते हैं, छोटा सा सेमिनार, और ये सब लोग जो जानते हैं कि किसी को आयोजन करना पड़े तो बहुत हालत विपरीत हो जाती है, लेकिन जिनके नाम से, जिनके मार्गदर्शन से ये कार्य एक दिन में 21 दिन के अंदर 21 सेमिनार की जब हम बात कर रहे थे तो 25 हो गए और आज ये 26वां सेमिनार भी हम संपन्न कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं बाबू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। ये कार्यक्रम की शुरुआत करने का पीछे उद्देश्य क्या था, विजन क्या था? विजन ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत की और वो अभियान थी स्वच्छता अभियान। क्या वह स्वच्छता अभियान एक छोटे से बच्चे को भी मालूम है स्वच्छ रहना चाहिए, एक घर के हर सदस्य को मालूम है, समाज के हर व्यक्ति को मालूम है कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, लेकिन फिर भी आज के इस युग में उस अभियान की जरूरत पड़ी और उसके लिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए खर्च किए गए और उसका आउटपुट भी आज देखने को हमें मिल रहा है। उसी कड़ी के अंदर हमने देखा पिछले 40 सालों के 40,000 से ज्यादा लोगों का डाटा कलेक्शन करने के बाद में हमें मालूम हुआ कि मैं जिंदगी भर में चाहकर मेहनत करके केवल हजारों लोगों को एक चिकित्सा दे सकता हूँ, लेकिन अगर उन लोगों को अगर मैं बीमारी से बचाने की बात करूं तो मैं लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक उस अभियान को पहुंचाने में सक्षम बन सकता हूं, जिस कारण से बीमारी आ रही है। आज सारी और जगत के अंदर कोरोना की चिंता है, कोरोना वायरस की चिंता है, वायरल इन्फेक्शन की चिंता है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारी है, जो फैलने वाली बीमारी नहीं है, वो बीमारियों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा, जिससे पूरे भारत में 61% जो डेथ हो रही है, मौतें हो रही है, वो उन बीमारियों के कारण हो रही है। और उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी खर्चा बहुत लगता है, चाहे वो डायबिटीज है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम से, ये बीमारी के लिए खर्चा भी ज्यादा लगता है और वो बीमारियां से डेथ भी ज्यादा हो रही है, उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन वो बीमारियां क्यों डेवलप हो रही है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। उसका एकमात्र कारण है लाइफ स्टाइल। अगर हमने लाइफ स्टाइल को फॉलो किया तो लाइफ में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दुनिया में कोई भी दवाई आपको लेने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड में 99% जीव जंतु जी रहे हैं, पशु पक्षी जी रहे हैं, उनको 1% व्यक्ति वाला जीव जंतु को दवाई की आवश्यकता नहीं है। और मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, उसको मालूम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो इस चीज में लापरवाही कर रहा है, इसी के कारण बीमारी आ रही है। और उसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के अंदर हमें साथ दिया एक पूरी, अब इन जिन लोगों ने आयोजक जहां पर भी बनाए हुए उन आयोजकों को हम जानते नहीं थे, सिर्फ हमने फोन पे बात की हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे और उन्होंने हम पर विश्वास कर अपना एक भरोसा देकर कार्यक्रम आयोजित किया। और जब हमने कार्यक्रम किया वहां पर, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम हम हजारों लोगों की तादाद में करना चाहते हैं, हमारे दूसरे समाज में करना चाहते हैं, आपको हम अगली बार अवश्य बुलाएंगे, आप जरूर आइए। ऐसे फीडबैक हर नगर से, हर जगह से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका कारण हमारा ये हौसला बढ़ता गया और आने वाले समय के अंदर, आज तो हम सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 19 शहरों के अंदर घूमे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर हमारी अलग अलग टीमें इस प्रकार का काम करेगी, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के लिए काम करेंगे। तो ये सब चीजों के लिए हमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता रहेगी और हमें मिला है और मिलता भी रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आज आपने जो मुझे समय देकर आप बाबू जी को बता रहे हैं अभी समय का में, तो मैं अपना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अनुरोध करती हूँ अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। आदरणीय बाबू जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल जी और मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ 21 दिन में 26 सेमिनार्स, एकदम रिमार्केबल। ये शायद ही ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा अनिल जी से काफी पुराना संबंध था, जब हम आगे इंटरनेशनल में साथ में जुड़े थे और बाबू जी थे मेरे ख्याल से जब उन्होंने उस संस्था का इंस्टॉलेशन किया था, तब से अनिल जी को देखता हूँ काफी एक्टिव और मोमेंटम और बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बहुत फास्ट होती है। तो उस समय भी उन्होंने महावीर इंटरनेशनल का जब चार्टर प्रेसिडेंट थे तब भी मैंने उनको देखा था। मुझे पीठ में बहुत तकलीफ थी
और उस समय काफ़ी 3-4 महीने से मैं कोशिश कर रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के पास डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार कोई ना कोई दवा देते थे, 15 दिन का ट्रायल देते थे और बोलते थे अब चलो जाओ, हो जाएगा ठीक। पर ये करीब 4 से 5 महीने तक कुछ ठीक हुआ नहीं था। उसके बाद में एक हॉस्पिटल में मैं गया और उन्होंने फिर कंप्लीट थोरो चेकअप करवाया। उसके अंदर इंक्लूडिंग एमआरआई, ब्लड, जो भी टेस्ट थे सारे टेस्ट करवा लिए और सब में नील रिपोर्ट आई, कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर पेन तो अपने जगह पे वही था। फिर बाद में अनिल जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, अब इसका कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है करके। फिर उस समय फिर मेरी ट्रीटमेंट 8 दिन के लिए ट्रीटमेंट चालू की गई। मैडम ने ट्रीटमेंट भी की मेरे उस समय और बहुत ही उसके रिजल्ट इतने अच्छा है कि उसके बाद में वापस मैंने गोली लिया, मैं वापस हो गया। मेरा अपना अनुभव था। और इसी तरह से आज जो 21 टिप्स ऑफ दी लिविंग लाइफस्टाइल के लिए अनिल जी ने जो बताया, उसमें से एक जो मेजर टिप था वो था दी मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए हम कुछ एक संस्था से जुड़े हुए जहाँ पर हम लोग विपश्यना मेडिटेशन करते हैं, डेली हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। और मतलब स्ट्रेस फ्री जीवन जगने के पहले, बिफोर लिविंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, हम लोगों को अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो स्ट्रेस लेवल ही नहीं आती है अपनी। ये हमारा अपना खुद का अनुभव है। तो आप जरूर ये संस्था से तो जुड़े हैं, हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए भी हम लोगों से जरूर जुड़ना। हम लोग जब भी कोई सिचुएशन ऐसा है, वी आर देयर, वेबसाइट पे भी मेडिटेशन के लिए जो भी अलग अलग वेबसाइट है उस पे वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जरूर ये भी करके देखिए 10 डेज का विपश्यना कोर्स, ये मैं सबको आमंत्रित करता हूँ उसके लिए। और एक बार पुनः बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच। इसके पश्चात मैं आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री राजेंद्र बाबू जी दर्डा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने शब्दों को हमारे समक्ष रखें। सभी को नमस्कार। जिनके लिए हम सब यहाँ आए वे इंटरनेशनल रिफ्लेक्सोलॉजी जैन एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई अनिल जैन जी, भाई रवि खिवसरा जी, मंच पे उपस्थित मंत्री जी ललित गांधी जी, यहाँ उपस्थित विमलेश गांधी जी, संदीप काथेड़ जी, नरेश नलवाणी जी, सुप्रिया सुराणा जी, सभी मान्यवर, मैं किन शब्दों में अनिल आपका अभिनंदन करूं, धन्यवाद दूं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी जिंदगी में कई चीजें पाई, जिंदगी में कई चीजें मैं कर पाया, लेकिन जब मैं देख रहा था कि जैन रिफ्लेक्सोलॉजी डे 1 जून, वहां से इंटरनेशनल योग डे 21 जून, 1 से 21 जून के बीच में एक व्यक्ति सिर्फ मराठवाड़ा या औरंगाबाद नहीं, तो उस 21 दिन में 25 सेमिनार करता है। उसमें के 4 से 5 सेमिनार ये मुंबई थाना परिसर में होते हैं, पूना में होते हैं। मैं ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज आपका कार्यक्रम होने के बाद में दूसरे दिन दूसरी जगह आपका कार्यक्रम है, वहां की तैयारी आप कैसे करते हैं, किस तरह से आप ये कर पा रहे हैं। तब मेरे एक बात समझ में आई कि अकेला अनिल जैन ये नहीं कर सकता। अनिल जैन के साथ में जो पूरी टीम है और जगह जगह, वो मालाड हो, वो करी रोड हो, वो हिमायत नगर हो या सिल्लोड हो या जालना हो या औरंगाबाद हो, हर जगह जो टीम आपके साथ जुड़ी है, वो टीम भी एक सशक्त टीम आपने बनाई। इसलिए आपके लीडरशिप को मैं सलाम करता हूं। एक बात जो आपने कही वो सच है कि जैसे जैसे हम लोग घर में पैसा आता है, घर अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं,
नीचे कार आ गई है और उसी तरह बीमारी भी जो है वो साथ में चलना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वही पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। मैं दूसरों की बात ही नहीं करता हूं। आज यहाँ रवि बाबू ने जो बात कही वो सच है कि उनको प्रॉब्लम हो रहा था, इतने डॉक्टर्स को जाने के बाद जब आपने उसे ट्रीट किया और उसके बाद में उनको इतना अच्छा लग रहा। ये बात सच है कि अपने जिंदगी को यदि हम अच्छा बना पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे, तो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं आपने 22 जो हेल्थ टिप्स दी है वो निश्चित ही सबको उपयोगी होगी। मैं फिर एक बार आपको बार बार मैं कहूंगा अनिल जैन के बारे में कि इस तरह का ऑर्गेनाइजर मिलना, और दूसरी बात उसके वाणी में भी ताकत है। जब वो महावीर इंटरनेशनल का भी प्रेसिडेंट था, लोगों को जोड़ने की कला है, और जब वो स्पीच देता है, प्रकाश जी मैं जो बोल रहा हूँ बराबर ही देखो, जब वो स्पीच देता तो ऐसा लग रहा सामने 1 लाख लोग बैठे, उसका आवाज भी वैसे रहता है 1 लाख लोग सुन रहे करके। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो आपको और सभी ऑर्गेनाइजर को जिन्होंने जगह जगह इस प्रोग्राम को ताकत दी, उन सबको भी मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और लोकमत परिवार आपकी इससे जुड़ा हुआ है, इसकी मैं अपने आप की खुशी महसूस करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी ने जो यहाँ पर कहा है कि ये जो 21 टिप्स है ये हमारे शरीर के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जो भैया आज यहाँ पर 21 टिप्स इन्होंने आज 21 शहरों में घूमकर 25 सेमिनार देकर बस इसी खातिर बताया कि हम हमारा शरीर, संपूर्ण शरीर स्वस्थ रख सके। ये 21 टिप्स ऐसा नहीं है यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति को बता दी, हर किसी को पता है, फिर भी आज अगर हमें बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब एक ही है कि हम हमारे भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे, अपने स्वास्थ्य को भूल चुके। तो हमारा जो हमने सेमिनार दिए, जो हमारा जो महाअभियान हुआ, यह सफल तभी होगा जब हमारे इस सेमिनार में भैया ने बताया हुए टिप्स को आप ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। जिन्होंने हमें 21 दिन तक इतना सहयोग किया, हम जब भी इनके शहर में गए, सबसे पहले जब हमने 21 दिन का महाअभियान तय किया था, तब हमें लगा था कि हम किस तरह से करेंगे। एक क्षमता थी कि इतना पार पड़ेगा या नहीं पड़ा, लेकिन जब हम इन अलग अलग शहरों में गए, जब हमको जब आयोजकों ने जिस तरह की ट्रीटमेंट दी, जिस तरह का हमारा स्वागत किया, सही में हमें ऐसा लगा कि हम सिर्फ एक परिवार के बीच में गए हैं, हमें कहीं पर भी और फील नहीं हुआ। और हमारा यह सेमिनार सभी आयोजकों की वजह से पूरी तरह सफल बना। तो अब हम हमारे आयोजकों का स्वागत सम्मान के लिए इस कड़ी में सर्वप्रथम बदलापुर से दिलीप जी सारडा, मनीषा जी सारडा जी मैं आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात पैठण से सलीसा जी पहाड़े, निशिता जी पहाड़े, विला जी पहाड़े आप तैयार हैं। निशिता जी पहाड़े, विला जी पहाड़े। इसके पश्चात तेरापन भवन से सुनीता जी सेठिया, मयूर जी सुराड़ा तैयार है। तेरापन भवन इसके पश्चात वायुस से सचिन जी चौहान, शुभम इंडस्ट्रीज तैयार है। वायुस से सचिन जी चौहान, शुभम इंडस्ट्रीज। इसके पश्चात दक्षिण मध्य शावक श्रीमान सा कल्पेश जी गांधी, दक्षिण मध्य शावक संघ से कल्पेश जी गांधी तैयार है। कल्पेश जी गांधी
विजय जी देसाईला. इसके पश्चात जैन महिला मंच से सुनीताई. इसके पश्चात जालना श्री संघ से उमेश जी बजाज, श्री विजय जी राठी, श्री महावीर जी जाने, श्री किशन जी भक्कड़ और श्री रमेश जी मोदी. सभी जन तैयार है. इसके पश्चात औरंगाबाद सैतवा समाज से अमोल जी मोगे, नीलेश जी सावरकर, शेखर जी वाईकोस. मत्स्यदरी महिला मंडल टाउन है यहाँ उपस्थित है. जया जी काला. इनके पश्चात संजय जी मंत्री, इन्हें आमंत्रित करती हूँ. सर भैया भैया जी अनिल भैया इसके पश्चात विमलेश जी गांधी, इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ. संजय जी मंत्री. बाबू जी थैंक यू. इसके पश्चात विमलेश जी गांधी. बाबू जी थैंक यू. इसके पश्चात नरेश जी ललवानी. नरेश जी ललवानी. इसके पश्चात संदीप जी गांधी और इसके पश्चात सुप्रिया जी सुराना ने भी यहाँ पर आई है. हमारे इन सभी को कमेटी मेंबर का हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ. सर थैंक यू. सुप्रिया जी सुराना मारवाड़ शाखा के महाराष्ट्र के सबसे मेन पदाधिकारी है. यस थैंक यू. अब इसके पश्चात हमारे जो रिलेटिव ऑफिस थे उनके लिए मैं भैया जी से कहूंगी कि वो ये आज जो भी हमने 21 दिन में 25 सेमिनार किए गए, उन सेमिनार से पहले एक दो बच्चे छोटे छोटे बालक, जिसके बारे में हम बच्चे जो पढ़ाई करते हैं और छुट्टियों के अंदर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो बचपन में भी काम करते हैं. तो हमारी वेबसाइट लॉन्चिंग का जो कार्यक्रम हुआ था उसका इंग्लिश वर्जन तैयार किया गया और उसका जो बच्चा वंदन और आस्था पार्टी यहाँ पर को निवेदित हुआ है, उनका भी सम्मान करेंगे. आस्था और वंदन और ये जो 21 दिन के 25 सेमिनार जिनके बिना अधूरे थे, उनकी टीम के बिना तो वो हो जाता है. लेकिन इस कार्यक्रम के अंदर जो महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, टीम लीडर कह सकते हैं, तो वो उनको मैं आमंत्रित करूंगा. सबसे पहले अमृता जी गांधी जो एक चिकित्सक
ऐसा है, सबका स्वागत हो रहा है, लेकिन जो स्वागत करवा रहा है उसका स्वागत का क्या? और इसलिए हम लोग अनिल जैन परिवार का ही मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। एक मिनट हो गया बस, जो आगे किधर है काका जी? काका जी सर, हर्ष हर्ष जय जय। जिनके बिना संभव नहीं हो पाएगा तो सिर्फ बस हो गया। तो मैं कहूँगा अनुमति निकाल दिया जाए, वो जो सेमिनार आयोजित किया मत्स्यधरी महिला मंडल टाउन है, यहाँ उपस्थित है जया जी काला। और कोई भी और किसी भी शहर से अगर कोई यहाँ पर आज उपस्थित है मेरी जानकारी के बाहर, तो वो प्लीज यहाँ पर आ जाइए। कहीं से भी मेरी जानकारी के बाहर अगर यहाँ कोई उपस्थित है वो यहाँ पर आ जाइए। अभी कुछ ही देर पहले हमने एक लेडी का यहाँ डायग्नोस किया था, उस लेडी को हमने अभी यहाँ पर बुलाया है। आपका शुभ नाम? ज्योति अभिजीत। हमारे रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट ने अभी आपका डायग्नोस किया, आप उस डायग्नोस से सहमत हैं? बिना बताए सब मुझे बता दिए। डॉक्टर के पास जाके हम उनको हमारे प्रॉब्लम बताते थे, वो हमको बताते, लेकिन इन्होंने मुझे बिना अनुपिता मैम ने बिना बताए मुझे सब बोल दिया, तो पूरे सही है। इन्होंने भी ये कहा है कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर को हम अपनी तकलीफ बताते हैं, लेकिन जब ये हमारे थेरेपिस्ट के पास आए तब उन्होंने ये बताया कि आपको क्या तकलीफ है। तो हमारा यही मेन मोटो है, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट और विदाउट मेडिसिन डायग्नोसिस। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, ये संदेश मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम मैं अनुपिता मैम से ही जो कुछ भी मेरे हो गए जिससे मैं अनुपिता मैम से मैं मेरा ट्रीटमेंट आगे का ये करूँगी। थैंक यू। मेरे पीछे बोलना है, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए उचित खान-पान और उचित जीवन शैली को अपनाएंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बिना किसी दवाई के स्वस्थ रखेंगे। हमने यहाँ आज जो भी ग्रहण किया है उसे कुछ ही समय तक सीमित न रखते हुए अपने जीवन का अविभाज्य अंग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस सेमिनार को देखा है, पूरा समझा है, और आज के इस सेमिनार से आपको लगता है कि सही में ये 21 समाज जीवन के लिए सही उपयोगी है, तो आप में से कोई आपके यहाँ पर फीडबैक जरूर दें। बाद में आप बोलेंगे बहुत अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन अगर आपने यहाँ पर आके बोलते हैं, हिम्मत करिए, क्योंकि ये आपका शब्द एक जगह तो नहीं जाएगा, ये आने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट के अंदर आपकी जो भावना है, फीडबैक है, जरूर व्यक्त करें। मगर कब? जब हम स्वस्थ हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता आज डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत डर लगता है। यहाँ तो मैंने जो अजूबा देखा, डॉक्टर को जाने के बाद हमें सब बोलना पड़ता है, भैया ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, कब खत्म होगा ये बोल। वो बोलता है ये मैं ट्रायल लेता हूँ, ये ट्रायल लेता हूँ, ये ट्रायल लेता हूँ, और 10 ट्रायल लेने के बाद अपना सोल्यूशन कभी नहीं निकलता। यहाँ मैंने जो देखा, जिनके इन्होंने जो तरीके से चुना उसको, जो पॉइंट्स प्रेस किए और दर्द ये निकाल रहे, ये अजूबा मेरे ख्याल से इसके लिए 3 तालियों से ये इनका मान लेंगे। क्योंकि आज तक सिर्फ भगवान ही ऐसे थे कि जो बोल सकते थे, अरे भैया मेरे को ये दर्द हो रहा है, भाई भगवान को ही समझता है, इसके सिवा कोई समझता नहीं। मेरी जो भाव है इनके लिए, क्या ये जो तरीके से अनिल जैन जी ने जो किया है, ये हकीकत में मैजिक है, ये हकीकत में मैजिक है। क्योंकि इन्होंने जो किया है, ये आज के तारीख में डॉक्टर लोग जो है, यानी एक समय ऐसा था कि अपन डॉक्टर लोगों को कहते थे कि भगवान है।
आज ये भगवान थोड़े से वक्त के हिसाब से, मेरे घर में भी भगवान डॉक्टर्स हैं, पर वक्त के हिसाब से क्या हो गया, ये इनका बाजारीकरण हुआ है। और ये बाजारीकरण होने की वजह से क्या है, सही इलाज अपने को कभी मिलता ही नहीं। आपको बीपी की गोली खिला देंगे, लाइफ टाइम वो गोली खाते रहो। आपको डायबिटीज की गोली खिलाएंगे, लाइफ टाइम खाते रहो। आपको गोली छोड़ने वाले के लिए कोई बोलता नहीं है। मैं भारत विकास परिषद स्वारगेट शाखा का पुणे का अध्यक्ष हूँ। अभी मेरा हम पुणे में भी यही सेमिनार बहुत सारे करते हैं, क्या हीलिंग विदाउट मेडिसिन, और बहुत सारी ऐसी ये है कि बहुत सारी पॉइंट्स है। अभी डॉक्टर साहब तो मेरे से बहुत ज़्यादा उनका तजुर्बा है, हमने तो सुना हुआ है, और वो तो सबके लिए वो करते हैं। पर एक ही मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जो देखने के लिए मिला, आज हम आए थे दूसरे काम के लिए, सपना जी और इनके पूरे परिवार ने जो तरीके से हमें आमंत्रित किया, हमारे मासी जी की ये बहुए है, और इनका ये सब ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद, विमलेश और कमलेश, ये तीनों भाइयों का ये सब देखने के बाद मुझे बहुत आनंद लगा। मैं डॉक्टर अनिल जी तथा गीतों के जो हमारे ये भी जो तरीके से काम कर रहे हैं, जितो पुणे में भी बहुत बड़ा काम किया है। आपने देखा होगा कि कम से कम 5,000 लोग जितो में आए हुए हैं, और जो तरीके से काम हुआ, बहुत जबरदस्त काम हुआ। मैं भी कुछ कंप्यूटराइजेशन में काम करता हूँ। मार्केटर की अनाज मंडी जो है, इसमें मैंने सबसे पहला सॉफ्टवेयर मार्केटर में बनाया, जो कि मार्केटर पुणे में जो बिल होते हैं, इसके नीचे जो सॉफ्टवेयर है गुंडे करके जो आता है, ये सॉफ्टवेयर मेरा है। मेरा आओ कि आपके सेमिनार में आ सका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे महेश नवमी का प्रोग्राम था, महेश सप्ताह में हमने जैन जी से अनुरोध किया कि भाई एक सेमिनार हमारे लिए भी दो। तो उन्होंने जो सेमिनार दिया, वो सेमिनार सुनकर आज जितने भी वहाँ के जो सुनने वाले थे, सबने तो यही कि सोचा कि यार गोली बंद होती है क्या, कोई अजूबा है, दवा बंद हो सकती है, इस चीज पे कुछ का भरोसा नहीं था। पर बहुत लोगों ने उनकी जो ट्रीटमेंट है, आज जो भी उन्होंने बताया उसका फॉलो कर रहे, तो 10-20% लोगों को तो भी फायदा मिला ये जैन रिप्रोडक्टिव जो ट्रीटमेंट है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि पूरे भारत भर में जाए, और मैंने उनको ऐसी विनती की थी कि भाई मैं देहात से हूँ, मेरे गाँव में मराठी लैंग्वेज में अगर आप दे सकते हो तो मिनिमम 1000 लोगों से ज्यादा लोग आपके पास ये सेमिनार में मैं खड़े कर सकता हूँ। तो बोले हम कोशिश करेंगे और इसको मराठी भाषा में देंगे। ये पूरे देश में जाना है तो इनको सब भाषा में देना है। ये मेरा एक ऐसा है कि इनसे विनती है, और ये आप करेंगे, ऐसी में भावना रखते हुए इनको धन्यवाद देता हूँ। और इनका जो ट्रीटमेंट है, इसको भविष्य में अच्छे दिन आए, यही शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्द को विराम देते हैं। आज श्री अनिल जी ने जो काम किया है वो बहुत ही जो है तो लाभदायक है। समाज में अभी इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, लेकिन प्रचार होने के बाद में इनको जो है तो फुर्सत नहीं मिली। हमारे यहाँ पर सिंदूर में पहले 1 तारीख को इनका सेमिनार हुआ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि और कम लोग थे, तो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने और 13 तारीख को जो है ना फिर से हमारे कहने पर फिर से दूसरा सेमिनार किया। फिर भी जो संख्या कम ही थी, जो होना चाहिए वो नहीं था। अब ये कुछ थोड़े लोग आते हैं, लेकिन इसका महत्व अभी लोगों को ज़्यादा ये नहीं है। जब तक वो जो ट्रीटमेंट है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो तो डायग्नोसिस किए तो लोगों में प्रचार होगा। तो इतना करके मैं जो है इनके आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है कि राष्ट्रीय कार्य जो है ना इनका सफल हो, यही कामना करके मेरे 2 शब्द। सर्वप्रथम मैं सदन से विनती करता हूँ कि आप जोरदार तालियों से का स्वागत कीजिए। तालियों की आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके 2 फायदे हुए, एक तो आपकी नींद उड़ गई, और एक्यूप्रेशर जैसे उन्होंने बताया एक्यूप्रेशर भी हो गया। झालना में जब इस सेमिनार का आयोजन करने के लिए हमें फोन कॉल आया। संजय भैया जो हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे, इन्होंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा सेमिनार आपको रखना है। जब संजय भैया ने बता दिया तो हम बोले कि रखना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। संजय भैया ने बताया तो दी बेस्ट रहेगा। और जब सपना जी कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, बहुत अच्छा सहयोग रहा इनका। हमने डेट पोस्टपोन की,
कुछ कारणवश हमारे 2 दिन की बात हमने डेट, और वो भी इनको समय पर बताया, इतना समय पर बताया, फिर भी इन्होंने 2 दिन के बाद की हमारी डेट एक्सेप्ट की और औरंगाबाद में एक सेमिनार करके ये इन्होंने जालना में एक सेमिनार, हमारे सेमिनार के लिए इतनी भागदौड़ करके आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जालना मारवाड़ी समाज, जालना माहेश्वरी समाज की ओर से। और जैसे कि हमारे माहेश्वरी समाज के सचिव ने बताया कि हमने फर्स्ट टाइम सुना ये क्या है, ये क्या ट्रीटमेंट रहती है, इसमें आयुर्वेद है या और कुछ है, लेकिन जब हमने ये समझा, इनके 22 जो टिप्स है वो समझे, तो हमने बोला कि ये तो बहुत आसान है। और जैसे इन्होंने बताया कि हम मेडिसिन आपको लेने नहीं देंगे, तो सच में अगर ये 22 टिप्स हम फॉलो करते हैं तो सच में हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मॉर्निंग में उठ के आधा जब पानी पीता था, जैसे अनिल जी ने बताया कि आपको एक साथ इतना पानी नहीं पीना है, आप 1 घंटे का अलार्म लगाइए और 1-1 ग्लास पीते रहिए, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि पिछले 4 दिन से मुझे एसिडिटी की तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई। 1-1 घंटे में पानी पीते रहे, सोने के 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दिया। उसका एक बेनिफिट ये रहा कि नाइट में नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो भाई दवाई लेने से अच्छा, जैसे अंकल ने हमें बताया कि बीपी की गोली जिंदगी भर, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक बीपी की गोली लेनी है, लेकिन ये अगर लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं तो बीपी की गोली बंद हो जाएगी। एक मेंटली प्रेशर तो कम होगा, मुझे कोई टैबलेट नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तो आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देना चाहेंगे। उस दिन जब हम सिल्लोड जालना गए थे तब उमेश भैया के वाइफ वहाँ आए हुए थे, वो एक्चुअली इतने थके हुए थे, उनका एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, नींद आ रही थी। हमने जो पॉइंट उनको लाइव करके बताए, उन्होंने वहाँ बैठे बैठे वो पॉइंट किए और तुरंत उन्होंने सामने आके फीडबैक किया कि मुझे 10 मिनट के अंदर वो पॉइंट करने का फर्क आया। इसके पश्चात मैं एडवो शासन से प्रकाश जी को से अनुरोध करती कि मैं आगे आदेश। सम्माननीय व्यासपीठ मंच, उपस्थित आप सभी को सादर अभिवादन। संघ समाज और राष्ट्र को स्वस्थ रखने की एक अनोखी कला जिन्होंने जागरूक की और देश के सामने एक नई कला, आप चाहे उसे हम जादूगरी कहें, क्योंकि हम जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमारा भविष्य बताते हैं, लेकिन अनिल जी हमारे स्वास्थ्य का भविष्य बताते हैं। निश्चित ही अगर हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दौलत आज स्वस्थ है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आपकी पास जो भी ऐशो आराम है, संपत्ति है, उसका उपयोग हम ले सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम किसी चीज का उपयोग नहीं ले सकते, ना हम किसी, जो परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है और मनुष्य जन्म के माध्यम से जो हम जन कल्याण कर सके, धर्म आराधना कर सके, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम जन कल्याण भी नहीं कर सकते, खुद की आत्मा का कल्याण भी नहीं कर सकते। निश्चित ही आपने जो कल्पना भाई है, क्योंकि बीमारियां जब शरीर में आती हैं तो घोड़े की तरह आती है, घोड़े की रफ्तार की तरह जब बीमारी अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन जब बीमारी शरीर से निकलती है तो पैदल कदमों की तरह चलती है, बहुत धीरे चलती है। तो निश्चित ही आपके माध्यम से जो 21 दिन आपने जो सेमिनार लिए, लगभग 25 सेमिनार, हजारों, इसके साथ में अनिल जी केवल अपने सेमिनार ही नहीं लिए तो हजारों लोगों की दुआएं भी आपके साथ में और आपकी टीम के साथ में, आपके साथ में और आपके साथ में सक्रिय टीम के साथ में वो हजारों दुआएं हैं, क्योंकि जहां दुआएं की ताकत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जहां दवा काम नहीं करती, आज भी हॉस्पिटल में आप बड़े-बड़े ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में जब डॉक्टर थक जाते हैं तो वो कहता है कि हमारे हाथ में नहीं, परमात्मा के पास प्रार्थना करो। तो निश्चित ही दवा और दुआओं का काम आपके माध्यम से हो रहा है। ये हमारे विश्व है कि एक सकल जैन समाज के कोहिनूर हीरे के माध्यम से एक जैन समाज का एक रत्न राष्ट्र की सेवा के लिए इस माध्यम से समर्पित हो रहा है। तो निश्चित ही एक राष्ट्र हित के लिए आपने जो पहल की है, उस पहल का आप हम सभी की ओर से हम सभी अभिनंदन करते हैं कि राह के मोड़ पर कामयाबी के फूल के
प्रहार की है बोर्ड पर कामयाबी के फकीरे, कदम जहां जहां आपके और आपकी टीम के गिरे, कदम जहां जहां आपके और आपकी टीम गिरे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सच ही कहा है, लक्ष्य जितना ऊंचा तीर जाता है वहां तक, प्रगति की सीमा न बांधो बहुत आसमां तक। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा अनिल जी और हमारे अनिल जी के साथ की पूरी टीम, जिन्होंने लक्ष्य रखा। मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे ललित भैया के उड़ागार से और उनकी विनती को मानते हुए होटल कृष्णा इन में एक सबसे पहला एक पहला सेमिनार होटल कृष्णा इन में आज से एक माह पूर्व शायद रखा गया था। और उसकी सफलता और उसके एप्रिसिएशन से ललित जी ने ठान लिया कि इसको हम सीमित न रखते हुए घर घर तक इस अभियान को पहुंचाएंगे। और थाना ही नहीं, उन्होंने कर दिखाया। यकीनन 21 दिनों में वो 25 सेमिनार जो किया है उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए, जितना अभिनंदन की जाए, ललित भैया और अनिल जी और उनकी सारी टीम, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ पूर्वक। और अनिल जी, आपने जिस तरह से जो टिप्स बताई थी उसमें से कुछ टिप्स तो मैं फॉलो करता था। सवेरे जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, जैसे आपने बताया कि मट्टी पे चलना 5 मिनट। और मेरा समझ कि मेरे घर के एकदम सामने मैदान है, तो जिस दिन से इन्होंने बताया उस दिन से आज तक मैं एक दिन भी खड़ा नहीं किया, रोज 5 मिनट मिट्टी पे चलता हूँ मैं। और भी सारी जो भी 22 टिप्स है उसमें से ऑलमोस्ट टिप्स फॉलो करता हूँ और आगे और अन्य जो टिप्स फॉलो करता हूँ वो भी करूँगा। और अनिल जी के बताए पक्षियों पे चलने का पूरा प्रयास करूँगा। इस आयोजन टीम में मुझे अनिल जी ने शामिल किया, लेकिन मेरा सौभाग्य अनिल भैया। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनिल जी ने 1960 में जाकर जो सेमिनार ले रहे थे, ये इतना आसान बात नहीं है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि हमें आपके 3 दिन होना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही दिन उसके साथ में जाते हैं और दूसरे दिन हम बोलते हैं कि नहीं हमारे घर पे मेहमान आए हैं, हम कुछ ना कुछ बहाना बताते हैं और हम दूसरे तीसरे दिन नहीं जाते हैं। और अनिल जी ने उनकी टीम के साथ पूरे 26 सेमिनार्स लिए 21 दिन तक, ये कोई मजाक बात नहीं है। इसके लिए उनकी टीम को, अनिल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और तालियां तो बहुत भाइया आपने दी, धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह अनिल जी ने कभी अपने बारे में कभी सोचा नहीं। सभी लोगों ने सब कुछ बताया, मैं सिर्फ अनिल जी के बारे में बताना चाहूँगा। कभी कोई भी बिजनेसमैन, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, वो क्या सोचता है कि मुझे मेरा सबसे पहले अच्छा बिजनेस करना चाहिए, मैंने उसके लिए वो सबसे पहले बिजनेस के लिए एक जगह लेता है। अगर उसकी बिजनेस की जगह उसने लेने के बाद में वो सोचता है कि मेरा एक अच्छा मकान होना चाहिए। हर कोई ये चाहता है, मगर अनिल जी ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेवा की और हेल्थ के बारे में आप सभी को पता है, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अपना नाम किया है। अभी वो पूरे इंडिया में करना चाहते हैं। जो भी उनको कुछ भी चीज की जरूरत पड़ी, मैं हमेशा उनके साथ में हूँ। अनिल जी आप कुछ भी हमें बताइए, हम हमेशा आपके साथ में हैं। धन्यवाद। जरूरी है, एक्चुअली काफी चीज रह गई है। आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे राजेंद्र बाबू जी गड़ा जी यहाँ पर पधारे और जिनका सहयोग सबसे ज्यादा देखिए लोकमत मीडिया पार्टनर के रूप में हमारे कार्यक्रम के अंदर जुड़ा, जिसके कारण एक नई ताकत मिली, नई ऊर्जा मिली। जहाँ जहाँ गए एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, तो उनके लिए सबसे पहले मैं उनका आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। दूसरा, मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा हमारे रवि जी खिनसा जी का, जो हमारे मावी इंटरनेशनल जब हमने गठन किया था तो हमारे एक्सटेंशन चेयरमैन के रूप में आप थे। और उस टीम को भी आज मतलब 12 साल हो चुके हैं, 2009 में चालू किया था आपने, तो वो मावी इंटरनेशनल मेट्रो सिटी के भी टीम के थे। और सब मैंने सिर्फ ये बात किया कि मैं ऐसा कार्यक्रम है, आपको इन्विटेशन देने के हमारी टीम आना चाहती है कार्यक्रम में आमंत्रित करें, तो कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम के लिए आप मुझे बोलो कब तारीख है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। मतलब इस प्रकार इतने बिजी व्यस्त रहने के बाद में सारे कार्यक्रम को छोड़कर आज शुरू में सबसे पहले आप पधारे और अभी तक रुके, क्या हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। कोई मामूली बात नहीं है और पूरा मतलब डिवोशन है आपका पूरा, इसलिए धन्यवाद है। उसके बाद हम आभार प्रदर्शन करना चाहते
टीम के सदस्यों का। एक्चुअल में क्या है, जिसके बिना संभव नहीं था। सोचिए, रात में हम पहुंचे सिलोन, दूसरे 2 तारीख को सिलोन में हमारा कार्यक्रम हुआ और हमारा कार्यक्रम था 8 से 10 बजे तक। कार्यक्रम लेट शुरू हुआ, सकते हैं लेट होता है, तो रात को 12 बजे हम वहां से निकलते हैं। 12 बजे निकल कर 2 बजे औरंगाबाद पहुंचते हैं। 2 बजे निकल के और 2 बजे पहुंचे और 3:30 बजे हम पूना के लिए निकलते हैं, क्योंकि पूना में 10 बजे कार्यक्रम था हमारा। तो इस प्रकार का काम, मतलब जेंट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लेडीज लोगों ने जो सब सहयोग दिया है बहुत बड़ी बात है। उनका सबका आभार है। जिसके अंदर अनुप्रिया जी गाती है, सपना जी गाती, जिनका आप इंजीनियरिंग देख ही रहे हैं, हर जगह इंजीनियरिंग करना, एडवोकेट भी है पैसे से, और थेरेपिस्ट भी है, हमारी पूरा अनुभव है। और सबसे कोऑर्डिनेशन, इस बार मैंने जितने भी कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम में किसी से, हम पिछले बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूँ, वर्ल्ड डिस्कशन वीक भी मनाते हैं, तो हर कार्यक्रम में हमेशा कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो उन्हें एकदम ऐसा खर्चा ऐसे हालत रहती। लेकिन ये जो 21 दिन के अंदर जो 25 सेमिनार होना, कई थकावट नहीं है, कुछ काम की टेंशन नहीं था मेरे, क्योंकि मेरे पीछे ये काम करने वाले सब लोग थे। इनको ही मालूम था किससे कोऑर्डिनेशन करना, किसको बोलना, क्या करना। और दूसरा हमने प्लान किया था यहाँ से जाने, जब हमारा आयोजकों से प्लान किया था कि यहाँ पर यहाँ जैन भोजन साहब में खाना खाएंगे, क्योंकि हम बाहर खाना खाते नहीं, सब प्लानिंग किया था। वो प्लानिंग पूरे फेल हो गई, क्योंकि हमको इन 21 दिन के अंदर घर में खाने नहीं पड़ा, और जहाँ पर भी गए हमको होटल में खाना पड़ा, कहीं होटल में नहीं रुकना पड़ा। इन आयोजकों ने घर में जैसे बाराती की जैसे करते हैं ना, वैसा उन्होंने हमारा स्वागत किया, वैसा खाना खिलाया, इसको हम कोई भूल नहीं सकते। इतना घूमने के बाद में लोगों के तो 5 का 10 किलो वजन हो जाते, लेकिन हमारे 5 किलो बढ़ गए। तो ये सोचिए कि क्या उन्होंने मनमार की होगी, किस प्रकार से उन्होंने रखा होगा। बहुत मतलब काबिल तारीफ है उन सब आयोजकों का, इसलिए उनका मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, टीम का आभार प्रदर्शन करूंगा। और हमारी जो कोर कमेटी टीम है, जिन्होंने समय समय पर हमें गाइडलाइन दी, मार्गदर्शन दिया, और उन लोगों के कारण हम ये सब कार्य कर पाए, क्योंकि बिना अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सारी टीम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो ये बोला कि टीम अगर हमारे साथ है, और टीम जो बढ़ रही है साथ में, और पूरा भारत में और पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भी पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबका भी धन्यवाद है, आभार है। और आज यहाँ पर जो भी आप आए हमारे फोन पे, जिनको आपने आमंत्रित किया, यहाँ पर सिर्फ फोन किया गया, कोई मतलब रिक्वेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ फोन किया गया, आप आइए, अच्छा कार्यक्रम है, और सब लोगों ने विश्वास करके यहाँ पर आए। और मैं समझूंगा जिनको भी अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम आज का निश्चित, और वो अपने जीवन में उतारेंगे टिप्स। और साथ ही अब ये सबका आभार प्रदर्शन करते हुए लास्ट में हाईटी लेके जाना है, और उससे पहले हम यहाँ पर राष्ट्रगान करेंगे, और इसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। तो राष्ट्रगान